हे एवरीवन, दिस इज सना हेयर। हमने लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो एटम्स हैं उनको एक पर्टिकुलर सिंबल से शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि हमें बर्जेलियस ने दिया था। ठीक है, तो जैसे कि कैसे सिंबल शो होती हैं, जैसे कोई भी अगर एटम होता है तो उसका एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, लाइक लिथियम का Li, सोडियम का Na, ऐसे करके सभी जो हमारे पास एटम्स हैं उनका पर्टिकुलर सिंबल होता है। हम सिंबल से उन्हें लिखते हैं, मोस्टली उनकी पहचान करते हैं, और रिएक्शन में भी उनके सिंबल ही यूज़ होते हैं मोस्टली। ओके, सो अब हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि बर्जेलियस ने जो एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स जो हमें दिए थे वो किस बेसिस पे दिए थे। मतलब हर एक चीज़ का कोई ना कोई रूल रेगुलेशन होता है ना, कि किस बेसिस पे उनको हम क्या नाम दें। दैट्स द क्वेश्चन। ओके, सो देयर इज़ IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो होती है IUPAC, ये अप्रूव करती है जितने भी एलिमेंट्स के नेम होते हैं उनको। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रूल क्या है, सिंबल जो हम देते हैं किसी भी एलिमेंट को, तो वो एलिमेंट का फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट 2 लेटर्स होते हैं। ठीक है, उसका सिंबल कैसे बनाते हैं या फिर कैसे देते हैं किसी भी एलिमेंट को सिंबल, कि जो पहला अक्षर होता है या फिर पहले 2 अक्षर जो उसके होते हैं हम वो लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन का हमने H ले लिया, लिथियम का हमने Li ले लिया, ऐसे करके जो सिंबल हैं वो पहले 2 अक्षर या फिर पहला एक अक्षर यानी फर्स्ट लेटर जो है वो लिया जाता है, वो उसे हम सिंबल कहते हैं। वो पूरे एलिमेंट को शो करता है। ठीक है, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल एंड सेकेंड लेटर इज रिटन इन स्मॉलर केस। क्या मतलब है इसका, कि पहला जो लेटर हम ले रहे हैं वो हमेशा कैपिटल में होगा और जो दूसरा हम ले रहे हैं वो स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, तो ऐसे ही लीड का जो सिंबल है वो देखिए P एंड B है, कैपिटल P एंड स्मॉल b। ठीक है, कभी भी हम कैपिटल P और कैपिटल B नहीं लिखते हैं। सेकेंड रूल आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए आगे, सिंबल्स ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। अब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके जो सिंबल हैं वो ना ही फर्स्ट 2 लेटर में आते हैं और ना ही मतलब फर्स्ट लेटर या सेकंड लेटर, कोई भी लेटर जो है उसका मैच नहीं करता। जैसे कि सोडियम को हम Na लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? रीज़न उनका ये है कि जो सोडियम है हमारे पास एलिमेंट, इसका जो नाम है वो इसका जो सिंबल है वो इसके लेटिन के नाम से लिया गया है। यानी जो लेटिन लैंग्वेज है उसके अंदर जो सोडियम है उसका नाम जो है उससे लिया गया है Na, यानी नेट्रियम नाम है सोडियम का लेटिन वर्ड्स में। ठीक है, इस वजह से Na यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम जो है उसको हम K की उससे सिंबल से शो करते हैं, क्योंकि क्या है कि कैलियम बोला जाता है लेटिन में इसका पोटेशियम को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हमने K लिया है। K जो सिंबल है वो पोटेशियम का होता है। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शनल केस हैं ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स के, आगे हम पढ़ेंगे। देखिए ये रहे यहाँ पे लेटिन नेम्स ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। आप इन्हें लर्न भी कर सकते हो, द मोस्ट गुड थिंग्स फॉर यू, कि जैसे एंटीमोनी को हम Sb से शो करते हैं और उसका लेटिन नेम जो है वो स्टीबियम है। ठीक है, कॉपर को Cu से उसका नाम जो है लेटिन वर्ड है वो है कुप्रम। ठीक है, गोल्ड को Eu से ओरम कहते हैं लेटिन नेम में, और आयरन Fe यानी फेरम कहते हैं लेटिन वर्ड्स में। लेड जो है वो Pb होता है, इसको प्लम्बम कहते हैं, और मरकरी Hg यानी हाइड्रेजियम कहते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो मरकरी है उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ये बाकी के एलिमेंट्स हैं, इनके आप सिंबल और लेटिन नेम जो है वो पढ़ लीजिएगा। जैसे पोटेशियम का K कैलियम कहते हैं, सिल्वर का Ag यानी आर्गेंटम कहते हैं, सोडियम का Na यानी नेट्रियम कहते हैं, टिन का Sn यानी स्टेनम कहते हैं, टंगस्टन का Sn स्टेनम कहते हैं, टंगस्टन का W वोल्फ्रम कहते हैं। ठीक है, टिन जो है उसको स्टेनम कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिनके सिंबल जो हैं वो उनके लेटिन नेम से लिए गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे
एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट यानी किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ एटम कांट बी मेजर्ड बट रिलेटिवली एटॉमिक मास कैन बी नोन। मतलब क्या है कि जो एटम है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। इस वजह से क्या है, जो एटॉमिक मास है किसी भी एटम का, वो उसका एब्सोल्यूट यानी बिल्कुल करेक्ट हम मेज़र नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसे हम मेज़र कर सकते हैं, यानी जो आसपास के जो हमारे एटम्स हैं उनको कंपेयर करके हम इनके एटॉमिक मास को मेज़र करते हैं, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट एटॉमिक मास हम मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि इसका साइज़ बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। ये आपको शो कर रखे हैं कि कोई भी एक्स और वाई या फिर जेड जो है वो पर्टिकुलर प्लेस पे